बच्चों, आज जो है हम पढ़ाने का एक नया तरीका अपनाए हैं कि बोर्ड के सामने न आकर हम जो है ओरली आप लोगों को हर एक टेंस के विषय में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं। आज का जो क्लास होगा वो मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस पर होगा, क्योंकि पिछले एक वीडियो में मैंने आपको टाइम और टेंस के विषय में जानकारी दिया था, और आज मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम परिभाषा जानेंगे कि आखिर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते किसको हैं। और अगर हिंदी पर हम चर्चा करेंगे तो कहता है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया से यह स्पष्ट होता है कि कोई काम वर्तमान समय में जारी है, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। मतलब परिभाषा यह बताता है कि कोई काम वर्तमान समय में जारी है, मीन्स अभी अभी वो काम समान रूप से घटित होता है, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझते हैं, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब जो है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान, परिभाषा के बाद हम पहचान आएंगे कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो कहा जाता है कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ते है एवं ती है। ता है, ते हैं एवं ती है, डॉट 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 इत्यादि लगा रहे, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस समझना चाहिए। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान जो है, अगर हम इसको पहचानना चाहते हैं तो ता है, ते हैं एवं ती है, ये सब अगर लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस माने। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मोहन खेलता है, इस वाक्य में क्रिया मेरा खेलना है और इसके अंत में ता लगा है, इसलिए यह स्पष्ट हो गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। हम लोग व्यायाम करते हैं। अब मान लिया जाए हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं और इस एग्जाम्पल पे विचार करते हैं, तो जो क्रिया है मेरा व्यायाम करना, उसके अंत में ते लगा है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसको हिंदी में हम लोग सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी हिंदी में सिंपल प्रेजेंट टेंस को सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है, ये हमें याद रखना है। तो बनाने के नियम
अब हम आएंगे परिभाषा के बाद हम पहचान जाएंगे, पहचान के बाद हम बनाने का नियम आएंगे। तो एक एक करके हम इसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे और हम ये बताएंगे। अब हम बनाने के नियम आएंगे, यानी बनाने के नियम में हम यह सीखेंगे कि हम कैसे बनाएंगे। तो आज हम बनाने के नियम में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को पहले लेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता क्या है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी ये चीज़ को हमें ख्याल रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इट मीन्स ही, सी, इट, नेम, यानी नेम सिंगुलर नेम होना चाहिए। ये मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। यानी ये इसको जानने की ज़रूरत इसलिए पड़ा कि इसके साथ हम क्रिया के अंत में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे और उसका अफर्मेटिव में ट्रांसलेट हम करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, नेम, और इसके बाद बाकी जो प्लूरल नंबर में आता है वो आई। प्लूरल नंबर की बात अगर हम कर लेंगे तो वो क्या होगा, आई होगा, बी होगा, यू होगा, दे होगा, और दो नाम, तीन नाम, चार नाम, इस तरह से नहीं प्लूरल नेम। इसको जो है हम मान लेंगे कि हम सिंगुलर जो है और प्लूरल में अंतर जब समझ जाएंगे तो हम बना लेंगे। अब इसको बनाने के लिए हम एक एक करके सूत्र में आएंगे। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस में आएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र हम जानेंगे और इसका ट्रांसलेशन करने का प्रयास करेंगे। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि हम हकारात्मक वाक्य के विषय में जानने का प्रयास करेंगे और इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम सीखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, यानी स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, स्ट्रक्चर यानी बनावट। वाक्य को हम कैसे हिंदी वाक्य को एक बनावट, अंग्रेजी बनावट में लाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो फॉर्मूला होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हम इस तरह से लेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे, यानी सब्जेक्ट ले लेने के बाद हम V1 या V5 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और तब एक्स्ट्रा वर्ड्स का यूज करेंगे। यानी ये सूत्र हमें याद रखना है कि एक्स्ट्रा वर्ड्स जो हम यूज करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और V1 यानी V5 वर्ब के जगह ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। अब V5 का मतलब ये होता है कि V5 जो होता है वो क्रिया के अंत में S या ES लेकर आता है। क्रिया के अंत में S या ES का प्रयोग, क्रिया के अंत में S या ES का प्रयोग ये V5 हमें बताता है और इसका प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। और ये V1 जो होता है ये रूट फॉर्म ऑफ ए मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया का ये रूट फॉर्म होता है, ये पहला रूप होता है। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे। ये सूत्र का जानकारी हमको रखना है और हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को आराम से इजी वे में बच्चों ट्रांसलेट करेंगे। एग्जाम्पल हम प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद हम बनाने का प्रयास करेंगे इस सूत्र पर। एग्जाम्पल, मोहन एक किताब पढ़ता है। ये एक एग्जाम्पल दिए। तो हम ये देखते हैं कि क्रियाकंत में ता लगा है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान है। सब्जेक्ट हम मोहन एक किताब और पढ़ना, यानी सबसे पहले हम वाक्य के बनावट को कैचअप करेंगे। तो मोहन जो है वो मेरा सब्जेक्ट है, यानी इस वाक्य में मोहन काम करता है इसलिए मेरा सब्जेक्ट चला गया। और क्या काम वो करता है,
तो पढ़ता है, यह मेरा वर्ब चला गया। और किसको क्या चीज़ पढ़ता है, वो एक किताब पढ़ता है, इसलिए मेरा ऑब्जेक्ट चला गया। यानी हिंदी वाक्य की जो बनावट होगा वो एस होगा प्लस ओ होगा प्लस बी होगा। लेकिन जब इंग्लिश वाक्य में हम आएंगे, अंग्रेजी के सेंटेंस जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि मोहन, मोहन क्या एक नाम है यानी सिंगुलर नंबर में है, तो हम यहाँ मोहन देंगे। मोहन देने के बाद पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी रीड। अब रीड का V5 रीड्स होता है, तो हम रीड्स दे देंगे। मोहन रीड्स ए बुक, यानी एक किताब पढ़ता है। अब हम इसको जब हम देखेंगे तो ये मेरा जो है, ये मेरा सब्जेक्ट हुआ, यह मेरा वर्ब हो गया और यह मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो बच्चों, हिंदी के वाक्य और अंग्रेजी के वाक्य में थोड़ा सा अंतर होता है। हिंदी के वाक्य में ये होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट हम आएंगे और एक वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर हम एस ओ प्लस बी यानी कि सब्जेक्ट कर्म क्रिया का रूप लेते हैं। लेकिन जब हम उसी सेंटेंस को, उसी वाक्य को, हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में ले जाते हैं तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद हमें वर्ब का प्रयोग करना है, तब हमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो बच्चों, इस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में समान वर्तमान काल कहते हैं, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस का बनावट यानी फॉर्मूला, स्ट्रक्चर जो है इस तरह होता है। एक बार फिर से हम इसे रिपीट कर देते हैं। सब्जेक्ट V1 या V5 होगा, ऑब्जेक्ट होगा और वो एक्स्ट्रा वर्ड्स होगा, यानी वाक्य अगर लंबा होगा तो हमको एक्स्ट्रा वर्ड्स का प्रयोग करना होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं और निगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव, हु क्वेश्चन और हु क्वेश्चन प्लस निगेटिव अगले वीडियो में हम आपको संपूर्ण तौर पर आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल और देते हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं प्रत्येक दिन एक किताब पढ़ता हूँ। ये एक सेंटेंस है कि मैं प्रत्येक दिन एक किताब पढ़ता हूँ। अब ये हम देखेंगे कि ये मेरा दिस इज ए सब्जेक्ट, यह मेरा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम आई देंगे और उसके बाद क्रिया को फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों, ये पढ़ता है यानी इसको हम लिखेंगे रीड। और जैसा कि मैंने बता दिया पहले ही कि प्लूरल नंबर में आई है, वी है, यू है, दे है, तो आई रीड और ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, एक किताब, तो ए बुक ले लेंगे। और उसके बाद देखते हैं, अब इस वाक्य को हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये मेरा सब्जेक्ट चला गया, ये मेरा वर्ब चला आया और यह मेरा ऑब्जेक्ट। लेकिन वाक्य का एक बनावट एक्स्ट्रा वर्ड्स भी था, यानी प्रत्येक दिन, इसको हम डेली लिख दें या एवरी डे लिख दें बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या पर डे लिख दें, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यह जो मेरा टर्म आया, यह जो मेरा शब्द आया, इसी को हम लोग OW यानी हम एक्स्ट्रा वर्ड्स कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स। तो बच्चों, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक बार हम सॉर्ट आउट कर देने का प्रयास करते हैं कि टेंस जो है, टाइम टेंस, ये एक लंबा चैप्टर है और इसको मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि टाइम क्या है, टेंस क्या है। तो अब हिंदी के माध्यम से हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे फिर हम इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कितने पॉइंट हैं। बट अभी हम इसका जो फिक्स रूल है कि ता, ते, ती, जिसके माध्यम से हम अपने हिंदी के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, वो हम बताएं। टाइम टेंस का जो होगा रूल आगे वीडियो में हम बताएंगे, वो लंबा चला जाएगा वीडियो, इसलिए हम आज प्रयास करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को सॉर्ट आउट करें, संक्षिप्त तौर पर समझाएं। तो इसको समझाने के लिए मैंने पहले परिभाषा का लिया, यानी मतलब जो समान रूप से काम घटित होता है, समान अवस्था में घटित होता है, वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ले जाते हैं। पहचान ता है, ते हैं, ती हैं, जो भी और सारे हैं लगे रहेंगे, यानी ता, ते, ती, ये हैं, ये सब लगा रहेगा, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस मानेंगे। और उसको समझने के लिए, उसके वाक्य को बनाने के लिए हमें दो चीज़ों का ज्ञान रखना है, एक पर्सन का और एक नंबर का। जब तक हम पर्सन नंबर का ज्ञान नहीं लेंगे तो हम इसको अगली वीडियो में डायग्राम के माध्यम से बताएंगे। तब तक के लिए शॉर्ट वे में मैंने थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर ये मैंने बताया। और उसके बाद बनाने के नियम में पहला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि हम सेंटेंस वाइज एक एक सेंटेंस करके बनाएंगे, तो सेंटेंस वाइज में जो सबसे पहले हमने लिया वो अफर्मेटिव सेंटेंस लिया। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो मेरा स्ट्रक्चर है, ये
सब्जेक्ट V1 V5 ये हमें याद रखना है। ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड्स V5 किसे कहते हैं वो मैंने बताया, और पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि टेंस में हम V1 से V5 तक का अध्ययन करते हैं, यानी टेंस इज द स्टडी ऑफ द वर्ब फॉर्म्स। ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, बट आज मैंने V5 यानी क्रियाकंत में ऐसे इसका प्रयोग ये हम थोड़ा सा हिंट कर दिए। और V1 यानी मेन वर्ब का पहला फॉर्म रूट फॉर्म होता है, और उसके बाद मैंने एग्जाम्पल दिया। बच्चों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने में कोई कठिनाई नहीं उत्पन्न हुआ होगा। और अगली वीडियो में मैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव और इसके अलावा जितने भी सेंटेंस उसको कल के वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।